महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में महापौर सभा कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर और निरंजन सिंह चौहान, अश्विन शुक्ल और जीतू यादव, साथ ही में नंदकिशोर पहाड़िया, राकेश जैन, राजेश उदावत और अभिषेक शर्मा, मनीष शर्मा मामा, समस्त अपर आयुक्त, समस्त विभाग प्रमुख और अन्य उपस्थित थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा मेयर इन काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार शहर के 29 गांव और इंदौर शहर के अन्य क्षेत्रों में ड्रेनेज समस्या के निवारण हेतु राशि रुपए 500 करोड़ की लागत से निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई। राशि रुपए 14 करोड़ की लागत से नगर के भिन्न मुख्य क्षतिग्रस्त मार्गों पर डामर पैचवर्क कार्य की तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की गई और अमृत परियोजना के अंतर्गत आगामी कार्य के लिए 800 करोड़ के टेंडर की स्वीकृति प्रदान की गई। शहर के मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर रूफ टॉप पर प्ले एवं अनुसांगिक गतिविधियों की स्वीकृति, राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शहर में शेष रहे स्थानों पर GIS सर्वे करने, वर्कशॉप विभाग को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर का निर्माण करने, इंदौर शहर के टांटिया भील भंवरकुआं चौराहा, फुटीकोठी, सेवालाल महाराज सेतु, खजुराना चौराहा और केसरबाग फ्लाईओवर के नीचे हॉकर्स जोन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आदि विकसित करने, इंदौर नगर पालिका पोर्टल 2.0 से पृथक इंदौर निगम के अपने स्वयं का सॉफ्टवेयर पोर्टल एवं नागरिक सुविधाएं संचालित करने, ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने तथा रेसिडेंसी कोठी का नामकरण शिवाजी कोठी करने और वर्कशॉप को डिजिटल करते हुए पोर्टल के माध्यम से काम की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर के यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए शहर में खराब और लावारिस वाहन, जिनके कारण वाहन के नीचे सफाई नहीं होने से कचरा एकत्रित होता है, ऐसे वाहन को रोड से हटाने की कार्यवाही करते हुए संबंध में बायलॉज का निर्माण कर नीति बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। साथ ही शहर के समस्त वार्डों में 4 पैकेज के माध्यम से सीवर लाइन और साथ ही में चैम्बर सफाई के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से टास्क फोर्स का गठन, शहर में होर्डिंग्स और ठेले के लिए बनेगा जीरो टॉलरेंस जोन आदि निर्माण कार्यों की बात भी कही गई है। साथ ही मेयर इन काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विभिन्न परिसर में बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के आवंटन करके EWUS और LIG में विभिन्न श्रेणी के हितग्राहियों की सूची अनुमोदन, शहर के विभिन्न चौराहों और उद्यानों के नामकरण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर शहर में विशेषकर 29 गांव और इंदौर के कुछ ऐसे स्थान जहां ड्रेनेज को लेकर बड़ी समस्या थी, 500 करोड़ की लागत से 29 गांव, उसके आसपास के क्षेत्र और इंदौर का वैसा क्षेत्र जहां की ड्रेनेज लाइन ख़राब है, उनके टेंडर करने की स्वीकृति हमने आज दे दी है। दूसरा, बाकी कई सारे महत्वपूर्ण निर्णयों पे आज MIC ने अपनी मुहर लगाई है, जिसमें विशेष रूप से शहर में मल्टी लेवल पार्किंग्स के ऊपर की जगह पर फूड जोन, प्ले जोन बनाकर उनको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। शहर की जितनी पार्किंग है, उन पार्किंग पर टेंडर बुलाकर पार्किंग अलॉट करने का, टेंडर करने का भी निर्णय आज MIC ने कर निर्देश पारित किए हैं। और जो 23 मास्टर प्लान की सड़कें थीं, उनके भी टेंडर खुल गए हैं, जिसके अप्रूवल के लिए अलग से उस पर चर्चा होगी, जो नगर निगम को नए तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेगी। जिसमें पहला है कि शहर का GIS सर्वे कराकर रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से नए नवाचार के साथ डिजिटली शहर को रीड कर रेवेन्यू कलेक्शन हम करेंगे। एक दूसरा, वर्कशॉप डिजिटलाइज हो, इसलिए वर्कशॉप के डिजिटलाइजेशन का सॉफ्टवेयर बनाकर उसको टेंडर बुलाकर काम करने का निर्णय लिया है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कि अब नगर निगम का खुद का पोर्टल होना है, उसकी RFP बन के तैयार हो गई है। वो RFP
टेंडर की स्वीकृति के लिए आज हमने उसका भी निर्णय कर लिया है। शहर में कई सुझाव आए थे स्थानों के, चौराहों के नामकरण के लिए, उन सबको प्रस्ताव कमेटी को भेजें, लेकिन एक प्रमुख सुझाव आया था कि रेसिडेंसी एरिया का नाम बदलकर तो महाराव राजा बख्तावर सिंह क्षेत्र कर दिया गया है, लेकिन रेसिडेंसी कोठी का नाम नहीं परिवर्तित हुआ है। तो पूरी एमआईसी ने एक भाव से रेसिडेंसी कोठी का नाम बदलकर शिवाजी कोठी करने का निर्णय भी लिया है। साथ ही हमारे जितने नए पुल बने हैं या पहले से बने हुए हैं, जिसमें केसरबाग, संत सेवालाल जी सेतु, भौरकुआ, खजराना, लवकुश, वो दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके अलावा भी चाहे तीन इमली हो, जूनी इंदौर हो, माणिक बाग हो, इन सब के नीचे हॉकर जोन या बीओटी आधार पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जनता को उपलब्ध कराने के लिए भी सैद्धांतिक निर्णय हो गया, जिसकी शुरुआत संत सेवालाल सेतु में बीओटी के आधार पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी और पहले से सर्वे किए हुए ठेलों को हॉकर जोन में कन्वर्ट करने का काम का निर्णय नगर निगम ने आज की इस मीटिंग में लिया है। अमृत परियोजना के तहत 1 और 2 का टेंडर हम पहले ही कर चुके थे, पंपिंग स्टेशन बनाना और पाइपलाइन डालना और यहाँ लाकर, तो आगे का जो 2 फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और टंकी, तो करीब 800 करोड़ की लागत से जो काम होगा उसका टेंडर बुलाने की अनुमति भी आज इस एमआईसी ने दे दी है। साथ ही हमारे जितने जू से संबंधित काम थे, जिसमें 14D थिएटर एक बनाने का प्रस्ताव आया था, उसके टेंडर को भी हमने सहमति दी है। नगर निगम की ब्रांडिंग की दृष्टि से, डाटा कलेक्शन की दृष्टि से, रिकॉर्ड रखने की दृष्टि से जितने सब विभाग हैं, उसमें सोशल मीडिया कंटेंट डेवलप करना, पब्लिक रिलेशन डेवलप करना, पुराना रिकॉर्ड रखना, उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी नगर निगम ने, एमआईसी ने चर्चा की है कि शहर में सड़कों पर जो खराब लावारिस वाहन पड़े रहते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए बायलॉज बनाने पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। तो कुछ ये प्रमुख निर्णय थे। तो लगभग आज की एमआईसी में 1500 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों पर चर्चा भी हुई है, निविदा आमंत्रण की, और जिनकी निविदा आई थी उनको खोलने का काम भी हमने किया है। इसमें सतपुड़ा परिसर, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था, जो किसी कारण से ठेकेदार बीच में छोड़ के चला गया, उसके बचे हुए काम को पूरा करने का टेंडर आया था, उसको भी स्वीकृत करने का काम किया। अभी तेजी से उसका काम आगे बढ़ेगा। ये रीजनल पार्क वाला भी कर दिया है क्या? रीजनल पार्क का टेंडर पिछली बार आया था, जिसका रेवेन्यू कम था, तो हमको आशा है कि उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो पुराना कैंसिल करके नया टेंडर फ्लोट करने की परमिशन आज दे दी। इस पे अभी हमारे 2 एमआईसी के साथी हैं, वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सुधार के साथ हम उसको करेंगे। नहीं, देखिए, अवैध पार्किंग जो है उसको लेकर पहले से ही नियम कानून बने हुए हैं, उसका एग्जीक्यूशन होना है, वो पुलिस डिपार्टमेंट करता है। नो पार्किंग में लोग गाड़ी लगा रहे हैं, चालान बने। रोड इतना चौड़ा करा, वहाँ ऑलरेडी पार्किंग है। हमने आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा की है कि शहर की 5 रोड चिन्हित करके उनको ठेला मुक्त बनाने का हम प्रयास करेंगे, और उसमें से बाजारों की जो सड़कें हैं उनमें विशेष रूप से ठेले न लगें, इसका प्रयास करेंगे। सर, स्मार्ट सिटी के कारण जो योजना के कारण गड्ढे खुले, उस पर भी एमआईसी मेंबर ने अपनी बात रखी, उस पर क्या चर्चा हुई? नहीं, स्मार्ट सिटी को लेकर और बाकी सब एजेंसियों को लेकर एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि शहर में गार्डन, ड्रेनेज, सोलर का कोई भी काम करना हो, उसकी योजना और प्रस्ताव नगर निगम से बनेगा। कौन एजेंसी करेगी, ये अलग विषय है। सर, जीआईएस सर्विस पहले भी हुआ था, फिर से होगा? ये वाला रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे है। कई लोगों ने पिछले 6-7 सालों में नए मकान बनाए होंगे, अपने मकानों को बढ़ाया होगा, नए एरिया में मकान बने होंगे, तो ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से एक एजेंसी बुलाने का हम प्रस्ताव रख रहे हैं।
सेल्फ असेसमेंट के लिए। सेल्फ असेसमेंट पिछली बार विधायकों ने बंद करवाया विधायकों ने अपने क्षेत्र में बंद करवाया था पिछली बार। नहीं, ऐसा बंद कराना नहीं चाहिए। तो अगर किसी का मकान कितना बड़ा है इसकी जांच करने में तो कोई गलत काम थोड़ी है। पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं कि भैया कैसा है क्या, तुम मेरा नफ्ती करने, भैया को बोला देता, भैया बोलता मतलब सैद्धांतिक बात होगी ना। हो जाता है। ये पुराने वाहन जो खड़े रहते हैं उनको लेके क्या सख्ती से अभियान बिल्कुल देखिए, चलेगा ये, क्योंकि शहर की स्वच्छता की दृष्टि से वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो वर्तमान में तो हम अपने जो CSI हैं उनके पावर के अंतर्गत इस काम को कर ही रहे हैं और अभी आगे सख्ती से करेंगे। लेकिन ट्रैफिक की दृष्टि से ये नियम बने, इसकी एक एनफोर्समेंट अथॉरिटी तय हो, उस पर फाइन लगे, उस पर गंभीरता से चर्चा की। अगली MIC में इस पर बायलॉज बनकर आएंगे। निगम ने बताया कि टेंशन नॉट फेंक दिया सब सारा कानून। वो 18 में करे थे। उन्होंने 400 करोड़ के सीवरेज के काम की घोषणा की थी, जबकि पहले सीवरेज के काम हो चुके, नाला टिपिंग, उसका 400 करोड़ के नए कौन से काम होंगे सीवरेज के? 29 गांव के कई एरिया हैं जहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है, तो ड्रेनेज लाइन डालने के प्रस्ताव है, उनका टेंडर हम कर रहे हैं। और 29 गांव के 10 वार्ड में 29 गांव के 10 वार्ड हैं। दूसरा उसमें अहिर खेड़ी, सुदामा नगर, विश्वकर्मा नगर, छावनी के भी कुछ क्षेत्र हैं। नए इलाकों में ये जो ब्रांडिंग का 4 पैकेज हैं, 3 पैकेज जहाँ नई ड्रेनेज लाइन डलेगी, 1 पैकेज रिप्लेसमेंट का है। मेरे साहब ब्रांडिंग का जो अभी प्रस्ताव आया था इस पर क्या सहमति बनी या अभी रोक दिया गया? सहमति है, क्या आज की स्थिति में क्या है सहमति है। पारित है या अभी उसको रोका? सुझाव के लिए रोका है, अच्छा, सुझाव आ जाएगा। कुछ सुझाव आएंगे। ऐसा क्या लगा कि ब्रांडिंग करवाना चाहिए हमको? कौन सी देश की संस्थान है जो अपनी ब्रांडिंग नहीं कराती है? लेकिन इतना बड़ा बजट तो काम का है ना, जो काम करेगा उसके पैसे देंगे। और टेंडर बुलाएं, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें आई हैं। निगम को ऐसा क्या लगा कि हम खाली ब्रांडिंग नहीं है, डाटा कलेक्शन है, डाटा का रिकॉर्ड है, देश भर में दुनिया भर में मैसेज जो भेजते हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं, डाटा एनालिसिस है, PR है। और एक विभाग नहीं, जितने विभाग हैं सबका करेगा वो। कोई कंपनी फाइनल हुई है? हाँ, आई है ना, टेंडर है, उसी को तो किया। ये सफाई के लिए टास्क फोर्स, ड्रेनेज के लिए टास्क फोर्स की है हमने। 22 वार्डों के लिए एक 50 लोगों की टीम रहेगी जो ड्रेनेज की सफाई का काम करेगी। इन्हीं कर्मचारियों की या नहीं, वो तो फोर्स, टास्क फोर्स ही, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी करेगी। सुनील गुप्ता को दे दी बिहार में? नहीं, अभी नहीं दिया, उस पर मैं विचार कर। वो था प्रस्ताव बुलाना है उसको, वापिस रखेंगे कि मुनेरा से वो तो गए नहीं। ये रावजी बाजार वाली जो सड़क अभी बन रही है, एक तरफ की बनी है और वहाँ पे पलंग पेटी, कूलर और वो वापस करने की लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। एक बार निरंजन सिंह जी चौहान निकले थे, 400 ड्रम उठा लाए थे, तो अभी फिर कर देंगे वो कार्रवाई। रीगल चौराहे को लेकर भी कोई प्लानिंग चल रही है? रीगल चौराहे को, रीगल सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी की प्रतिमा, ये दोनों बहुत लंबे समय से लगी हैं, तो उसको लेकर अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं प्रेजेंटेशन देखने वाला हूँ। ट्रैफिक की दृष्टि से, उसका मूर्ति की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से प्रेजेंटेशन देख के उसको हम नई करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।